नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उप निर्वाचन हेतु घोषणा के साथ ही कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू। वरीय अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई, 2 पीडीएस डीलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। CWJC एवं MJC के मामलों में SOF दायर करने का निर्देश। शोध कार्य डाटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग आवश्यक, बोले कुलपति। CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ। और धूमधाम से मनाया गया शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आओ भगत एवं सत्कार में गर्म जोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में जिला प्रशासन की तरफ से पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM
के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। पोषण मेला के उद्घाटन के अवसर पर महापौर श्रीमती वैजयंती देवी खेड़िया, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी, उपाध्यक्षा श्रीमती ललिता झा, परियोजना निदेशक आत्मा, डीआरडीए वसीम अहमद, डीपीओ अलका आम्रपाली, डीपीओ कन्हैया जी आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम अपने स्वागत भाषण में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अलका आम्रपाली द्वारा जीवन के प्रथम 1000 दिन की महत्ता के संबंध में बताते हुए पोषण के 5 सूत्र सुनहरे 1000 दिन, एनीमिया पर नियंत्रण, डायरिया की रोकथाम, साफ सफाई एवं पौष्टिक आहार का संदेश घर घर तक पहुंचाने पर बल दिया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी विभागों से पोषण अभियान में भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में, विद्यालयों में सहजन का पौधा लगाने, मशरूम की खेती करने के बारे में लोगों को प्रेरित किया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करते हुए बेनीपुर विधानसभा में नवाचार के तहत डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने हेतु पोषण रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी के बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही जिला के निर्वाचन आइकॉन मणिकांत झा के द्वारा पोषण संबंधी गीत प्रस्तुत कर पोषण मेला को और आकर्षकता प्रदान की गई। इस अवसर पर बहादुरपुर परियोजना के सेविकाओं द्वारा गोद भराई, अन्नप्राशन संबंधी गीत की प्रस्तुति की गई। मेयर वैजयंती देवी खेड़िया ने अपने संबोधन में पोषण अभियान की महत्ता पर रोशनी डाली। उन्होंने कुपोषण के विरुद्ध युद्ध में समाज की सशक्त भागीदारी पर बल दिया। जिला स्तरीय पदाधिकारीगण यथा निदेशक, डीआरडीए, आत्मा के मिशन डायरेक्टर आदि के द्वारा भी लोगों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में बहादुरपुर एवं ग्रामीण बाल विकास परियोजना की सेविका द्वारा पोषण गीत की प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन आलोक कुमार ठाकुर एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा किया गया। यह गोद भराई का स्टॉल है जो वजन, उन उम्र के अनुसार लंबाई से संबंधित वहां प्रदर्शनी लगाई गई है। लंबाई और वजन में एक आनुपातिक स्टॉल है वो लगाया गया है। हर स्टॉल अपना एक डीआरडीए के डायरेक्टर श्री वसीम अहमद साहब, हमारे पदाधिकारी, गणमान्य आमंत्रित जो व्यक्ति हैं लगाए गए हैं पोषण मेला को दिखाने। अभी थोड़ा लाइट जाले। डीआरडीए निदेशक श्री वसीम अभी जाइए, आगे चल जा। उपाध्यक्ष महोदया रिबन काटकर इस पोषण मेला का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन रिबन कट चुका है, पोषण मेला का उद्घाटन हो चुका है। ये पहला स्टॉल था जिस पर ICDS अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ICDS द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे 5 सूत्रों को पढ़ाया गया है, एनीमिया कम करना है, डायरिया कम करना है, पहले 1000 दिन पर
बच्चों को ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार और साफ सफाई। ये 5 सूत्रों को हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ये ध्यान रखने पर डेफिनेटली हम लोगों का जो माल न्यूट्रिशन है वो काफ़ी कम हो सकता है। हम लोगों के स्तर पर ये माल न्यूट्रिशन को एक केवल बच्चे को पौष्टिक आहार देने से ये काम नहीं चलेगा। ये जब से मदर प्रेग्नेंट होते हैं उस समय से ध्यान रखने की आवश्यकता है और लगातार फॉलोअप करने की आवश्यकता है। तो प्रेगनेंसी के पहले भी जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी अनीमिया का प्रभाव इस देश में रहा है। वो भी कारण है कि बाद में होकर के बच्चे को मालनरिश्ड कर देता है। तो हर स्टेज पर ध्यान रखने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के विभिन्न कार्यक्रम, तो सभी लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ध्यान देना चाहिए। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हम लोगों का हर महीना कार्यक्रम होता है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में THR का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा आपका मिड डे मील्स इसमें होता है, +1 +2 पढ़ने वाले गर्ल्स के लिए मिड डे मील्स हाई स्कूल्स में होता है। गर्भवती महिलाएं के लिए लगातार कार्यक्रम चलते हैं, आयरन फोलिक एसिड दिए जाते हैं अनीमिया के लिए, और आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम चलता है पौष्टिक आहार के लिए। अब बच्चे के लिए प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो प्रोटीन इसलिए जो डाइट भी आप लोग देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में सत्तू और प्रोटीन रिच डाइट दिए जाते हैं। हम लोग विभिन्न कार्यक्रम इस बीच आयोजित किए हैं। इस माह का उद्देश्य है कि इस माह में व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करें लोगों के बीच में कि पोषण माह का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है। ये 5 सूत्र जो पढ़ाया गया है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करें, उस संदेश को जनता के बीच में पहुंचाएं, ये उद्देश्य है। और कुछ इनोवेशंस करने का भी हमें मौका मिलता है। हम लोग इस अवसर पर मशरूम कल्टीवेशन आंगनबाड़ी में दरभंगा में शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं, वो भी शुरू होगा। मशरूम में प्रोटीन आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटीन रिच है मशरूम। हम लोग ड्रमस्टिक का भी कल्टीवेशन आयरन रिच है, उसका भी हम लोगों ने निर्देश दिए। इस प्रकार इनोवेशन भी कुछ हम लोग जिला स्तर पर कर रहे हैं और सभी विभागों को मिल करके ये काम करा रहे हैं ताकि प्रत्येक विभाग अपने अगर जिम्मेदारी निभाएगा तो सब लोग मिल करके इस चुनौती को हम लोग ओवरकम कर सकें। इसके अलावा हम लोग वंडर ऐप एक सृजित किए हैं जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पहले से ही अनिमिक हो या अन्य प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो उनको चिन्हित करके फॉलोअप करके ट्रैक करके उनको पहले स्टेज में ही हम लोग इलाज करेंगे तो स्वस्थ गर्भवती महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। इसमें ये पोषण मेला भी एक उसका हिस्सा है। इस पोषण मेला के माध्यम से हम पोषण के जो 5 संदेश हैं, 5 सूत्र हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पोषण के जो 5 सूत्र हैं वो यदि हम अपनाएं, हमारे घर में जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, वो इसको यदि अपनाएंगे तो हमारा देश जो है वो कुपोषण मुक्त हो पाएगा। ये पोषण के जो 5 सूत्र हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा बच्चे का जो 1000 दिन है उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड 1000 डेज, जिसके तहत जो सारी देखभाल बच्चे को उसकी माता को करनी जरूरी है वो यदि हम करते हैं तो बच्चे को हम और उनकी माता को कुपोषण से बचा सकते हैं। उनकी जो हटाने का जो सहयोग किया है जो कर रही हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग जब गर्भवती हों महिलाएं तो जब छोटे बच्चे हों उसका हम लोग पालन पोषण किस तरीका से करें, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ये कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं की जाती है। ये प्राय महिलाएं लोग अपनी माँ को या अपनी सास को या जिसको भी देखती हैं अगल बगल के पड़ोस को उसको देख के सीखती हैं कि हम जब गर्भवती हुए हैं तो हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे पालन पोषण बच्चे करना चाहिए, कैसे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, कैसे बच्चे को थोड़ा बड़ा करके उसको इस लायक बना दें कि वो आगे कुछ कर सके।
समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उप निर्वाचन हेतु घोषणा होने के साथ ही कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 23 समस्तीपुर अनुसूचित जाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2019 की विधिवत घोषणा किए जाने के साथ ही दरभंगा जिला में 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अंशभाग 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस अवसर पर जिला के उक्त अंशभाग क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा जुलूस का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते विधि व्यवस्था के भंग होने की संभावना है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला के उक्त अंशभाग क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 6 बजे पूर्वाह्न तक निषिद्ध रहेगा। वहीं कोई भी व्यक्ति अपना राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी भी प्रकार का पर्चा, पोस्टर, दीवार लेखन आदि कार्य पर रोक रहेगी जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक स्थल का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने या धमकाने अथवा प्रलोभित करने, प्रदूषण फैलाने, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शासकीय कार्य में प्रतिदंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलंबियों के द्वारा धारित कृपाण, शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान आदि इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होंगे। वरीय अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई, 2 पीडीएस डीलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। वरीय अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई, 2 पीडीएस डीलरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी। सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिला में स्थित विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, जन वितरण प्रणाली दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, 7 निश्चय योजनाओं आदि का जिला के वरीय अधिकारियों द्वारा औचक जांच कराई गई। जांच टीम द्वारा हनुमाननगर, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, सदर दरभंगा, जाले, गौराबोराम, बहेड़ी, बहादुरपुर, तारडी प्रखंडों में अवस्थित विद्यालयों में पठन पाठन कार्य की जांच की गई। हनुमाननगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नयानगर में प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। मध्य विद्यालय हिरनी कन्या कुशेश्वर स्थान में 7 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इस विद्यालय में कोई कक्षा संचालित नहीं हो रही थी। मध्य विद्यालय आधारपुर में 2:30 बजे अपराह्न में कोई कक्षा संचालित होते नहीं पाई गई। मध्य विद्यालय रानीपुर दरभंगा में 9 शिक्षक अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित पाए गए। तारडी प्रखंड के मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन इजहट्टा में उपस्थिति पंजी में 68 छात्रों की हाजिरी बनी थी, जबकि विद्यालय में वास्तविक रूप में मात्र 14 छात्र उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट के आलोक में अनुपस्थित शिक्षकों एवं विद्यालयों में व्याप्त अनियमितता के संबंध में प्रधानाचार्य के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन बंद करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को निर्देशित किया गया। वहीं सरकार के मुख्य सचिव को कृत कार्रवाई प्रतिवेदन भी प्रेषित कर दी गई है। जांच टीम के द्वारा कई पीडीएस दुकानों की जांच की गई। बहादुरपुर के प्रेम जीवर पंचायत अंतर्गत पीडीएस दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 88/2007 में दुकानदार उपस्थित नहीं मिले, जबकि उनके पुत्र द्वारा जांच में सहयोग किया गया। वहीं प्रेम जीवर पंचायत के अनुज्ञप्ति संख्या 21/2007 पीडीएस दुकान 12:15 बजे अपराह्न बंद पाई गई। कुशेश्वर स्थान के हिरनी पंचायत में अनुज्ञप्ति संख्या 15/16 पीडीएस दुकान के भंडार के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न कम पाया गया। इसमें 2 पीडीएस दुकानदारों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने एवं बाकी का स्वयं जांच कर कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। बहादुरपुर के प्रेम जीवर पंचायत में नल जल योजना तहत प्रयुक्त नल के पाइप, गली नाली योजना में प्रयुक्त सामग्री आदि की गुणवत्ता निम्न स्तर पाई गई। वहीं जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में नल जल एवं गली नाली योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा इस पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सिंहवाड़ा प्रखंड के कलीगांव पंचायत के पेंशनधारियों द्वारा पेंशन नहीं मिलने की शिकायतें की गई। जिला पदाधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। जांच टीम द्वारा सिंहवाड़ा एवं बेनीपुर प्रखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति की भी जांच की गई। सिंहवाड़ा के कलीगांव पंचायत में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, एपीएचसी में बिजली का कनेक्शन देने एवं उच्च मध्य विद्यालय रड़ियाम बेनीपुर के प्रांगण में 11,000 वोल्ट के कंडक्शन लाइट को हटाने की जरूरत बताई गई है।
जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियंता विद्युत अंचल दरभंगा को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। CWJC एवं MJC के मामलों में SOF दायर करने का निर्देश। CWJC MJC के मामलों में SOF दायर करने का निर्देश। दरभंगा जिले के विभिन्न कार्यालयों जिसमें समाहरणालय के कई शाखा सहित प्रखंड, अंचल एवं अन्य कार्यालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में दायर कुल 186 रिट याचिकाओं CWJC के विरुद्ध SOF दायर किया जाना लंबित है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में ही 16 अवमानना वाद MJC भी चल रहा है, जिसका कंप्लायंस किया जाना अपेक्षित है। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन CWJC एवं MJC के सभी मामलों के संदर्भ में SOF अनुमोदित कराकर कोर्ट में फाइल करने का निर्देश दिया है। CWJC के सबसे ज़्यादा मामले सदर अंचल दरभंगा के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बहेड़ी अंचल है। सदर अंचल दरभंगा में CWJC के 22 एवं MJC के 5 मामलों में कार्रवाई लंबित है। वहीं बहेड़ी अंचल में CWJC के 20 एवं MJC के 3 मामले हैं। बिरौर अंचल में CWJC के 10 एवं MJC के 1 मामले हैं। बेनीपुर अंचल में CWJC के 9 मामले हैं। जाले में CWJC के 7 एवं MJC के 1 मामले हैं। कुशेश्वर स्थान में CWJC के 7, बहादुरपुर अंचल में CWJC के 7, ताड़ी में CWJC के 5 मामले हैं। हायाघाट अंचल में CWJC के 5 एवं MJC के 1 मामले हैं। मनीगाछी अंचल में CWJC के 4, गौराबराम अंचल में CWJC के 3 मामले हैं। घनश्यामपुर अंचल में CWJC के 3 एवं MJC के 1 मामले हैं। हनुमान नगर अंचल में CWJC के 2 मामले हैं। वहीं अलीनगर, सिंहवाड़ा एवं केवटी अंचल में CWJC के 1-1 मामले हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड में CWJC के 6, बहेड़ी एवं बेनीपुर प्रखंड में CWJC के 5-5, बिरौल एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड में CWJC के 4-4, ताड़ी प्रखंड में CWJC के 3, बहादुरपुर, केवटी, हायाघाट एवं जाले प्रखंड में CWJC के 2-2, किरतपुर, सिंहवाड़ा एवं हनुमान नगर प्रखंड में CWJC के 1-1 मामले हैं। अनुमंडल स्तर पर सबसे अधिक अनुमंडल कार्यालय बिरौल में CWJC के 8 मामले हैं। अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा में CWJC के 7 मामले हैं। अनुमंडल कार्यालय बिरौल में CWJC के 1 एवं MJC के 1 मामले हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय बिरौल में भी CWJC के 4 मामले हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय बेनीपुर में CWJC के 2 एवं MJC के 1 मामले हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय सदर दरभंगा में CWJC के 1 मामले हैं। समाहरणालय अंतर्गत भू अर्जन शाखा में CWJC के 4 मामले, समाहर्ता न्यायालय में CWJC के 3 मामले, स्थापना उप समाहर्ता कार्यालय में CWJC के 2 मामले, भूमि सुधार उप समाहर्ता अपर समाहर्ता कार्यालय में CWJC के 1 मामले, सामान्य शाखा दरभंगा में CWJC के 1 मामले, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में CWJC के 2 मामले, जिला अवर निबंधन कार्यालय में CWJC के 2 मामले हैं। उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में CWJC के 2 एवं MJC के 1 मामले हैं। जिला अभियोजन पदाधिकारी कार्यालय में CWJC के 1 मामले हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यालयों के कार्यालय प्रधान को माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन CWJC एवं MJC मामलों में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। शोध कार्य डाटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग आवश्यक, बोले कुलपति। CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ। शोध कार्य डाटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग आवश्यक, बोले कुलपति। CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ। आधुनिक युग में डाटा आधारित शोध की विश्वसनीयता बढ़ गई है और पूरे विश्व में SPSS शोध तकनीक प्रचलित है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में इस तरह के शोध तकनीकों की कमी है, जिसके कारण विश्व के सर्वोत्तम 300 विश्वविद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। इसलिए इस तकनीक पर आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला शोधार्थी के लिए नई राह दिखाएगा। युक्त बातें प्रोफेसर SK सिंह, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कही। प्रोफेसर सिंह स्थानीय CM कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यशाला विषय एप्लीकेशन ऑफ SPSS फॉर डाटा एनालिसिस इन रिसर्च के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि आज कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य को विश्व में विश्वसनीय बनाया गया है। शोध कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रकार की कार्यशाला समय की मांग है। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में CM कॉलेज ने पहल की है। अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा यह कार्यशाला पूरे विश्वविद्यालय के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना छात्र छात्राओं को उपाधि दिलाने में सहायक होता है, लेकिन नई तकनीक से उन्हें अवगत कराना उनके भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर अहमद ने कहा कि आज पूरे विश्व में नए ज्ञान का महत्व बढ़ा है, शोध के क्षेत्र में भी नई तकनीक अपनाई जा रही है। SPSS शोध कार्य के डाटा निर्माण में अत्यधिक सहायक है। धूमधाम के साथ मनाया गया शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह। धूमधाम से मनाया गया शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह। आश्विन कृष्ण पक्ष के 10वीं को प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी बागमती के पश्चिम में अवस्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व समारोह मनाया गया। वर्षों से आज के दिन मंदिर पर यह पर्व मनाया जाता है, जहां बिहार के कोने कोने के साथ नेपाल के इलाके से भी आकर लोग गुरु पर्व समारोह में श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। सुबह 8 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी अनिल झा के द्वारा हवन के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत हुई। फिर पूर्व कार्यक्रमानुसार साधु संतों में बाबा चरित्रदास, प्रभुदास, विशंबर दास और मोहन दास की टोली में बारी बारी से पूरे दिन मंदिर परिसर में कीर्तन भजन किया। कीर्तन समाप्ति के बाद शाम में सभी साधुओं की टोली ने मिलकर एक साथ बाबा राजा रामधनी की भव्य आरती की। आरती समाप्त होने के बाद भंडारा और दूर दूर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के बीच बाबा का प्रसाद हलवा का वितरण किया गया। इस क्षेत्र में बाबा राजा रामधनी पर चढ़ा हुआ प्रसाद हलवा की लोगों में काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण के लिए आज के दिन आते हैं। संध्या में मंदिर के जागरण मंच पर रात का जागरण कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बिहार के कोने कोने से नामचीन कलाकार आकर श्रद्धालुओं के बीच अपनी कला के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय करेंगे। इस बृहत आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासी प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता अलग अलग टोली में अपने अपने प्रभार में लगे हुए थे। कुशेश्वर राउत, कामोद यादव, रामवृक्ष राय, राजकुमार बम, विकास राय, छोटू, सुरेश राय, दिनेश राय, रामानंद मिश्रा, अजय कुमार और विपिन कुमार के नेतृत्व में भंडारा और प्रसाद निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। प्रबंधन समिति के संरक्षक सदस्य व कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी बालेंदु झा बालाजी ने समारोह के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि उपाध्यक्ष कमलेश राय, सचिव राकेश पासवान व दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष अक्षय राय व संजय राय के साथ शिवजी राय, रंजीत झा, घनश्याम राय, परशुराम राय समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के 1 महीने की अथक मेहनत के बाद यह गुरु पर्व समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत हर्ष की बात है। हर साल की भांति आज ये बाबा का गुरु पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, जितने भी हमारे दरभंगा जिला के नर नारी हैं, सबों से यह उत्सव में भाग लेने का काम किया है। और हम लोग साधु मंडली एवं अन्य सभी लोग यहाँ आके बाबा के दरबार में भाग्य का उदय करते हैं।
बाबा के शरण में आते हैं, दर्शन कर करके अपने पुण्य का भागी बनते हैं और धूमधाम से बाबा का त्योहार जो है या हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पांव के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सम्मानित हुए प्रोफेसर सियाराम तिवारी और डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 111वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि बेगूसराय में शांति निकेतन के पूर्व कुलपति एवं आलोचक प्रोफेसर सियाराम तिवारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष और हिंदी साहित्य के यशस्वी आलोचक प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह को बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में वर्ष 2019 के दिनकर सम्मान से बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। बेगूसराय के जिलाधिकारी के संरक्षण में एक स्थायी दिनकर जयंती समारोह समिति है जो वर्ष 1993 से ही प्रतिवर्ष दिनकर जयंती के अवसर पर महत्वपूर्ण लेखक को दिनकर सम्मान से सम्मानित करती है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी निधि की भी व्यवस्था है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कन्वोकेशन कॉमनिक The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1 Name of examinations MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2 MEd exams 2019. Serial number 3 MBA exams 2019. Serial number 4 PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उप निर्वाचन हेतु घोषणा के साथ ही कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू। वरीय अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई। 2 पीडीएस डीलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। CWJC एवं MJC के मामलों में SOF दायर करने का निर्देश। शोध कार्य डाटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग आवश्यक, बोले कुलपति। CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ। और धूमधाम से मनाया गया शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में आयोजित हुई क्विज प्रतियोगिता। सिलेबस से अतिरिक्त जानकारियां भी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। मौखिक क्विज प्रतियोगिता जहां अतिरिक्त ज्ञान में वृद्धि करता है, वहीं इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों का सामूहिक विकास होता है, इसलिए क्विज प्रतियोगिता को सफलता की कुंजी भी माना गया है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर A.K. बच्चन ने कही। प्रभात दास फाउंडेशन एवं मिथिला विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विभाग में अध्ययनरत तीनों सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि भाषा से ही व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। अंग्रेजी सार्वभौमिक भाषा है, पर इसके साथ ही अन्य विषयों का नॉलेज भी अंग्रेजी के छात्रों को जरूर होना चाहिए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विधि महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम विधि महाविद्यालय इकाई द्वारा विधि प्रथम खंड में नामांकन में हो रहे समस्या को लेकर एक ज्ञापन विधि महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा गया। इस प्रतिनिधिमंडल में एबीवीपी के कॉलेज अध्यक्ष राकेश शाह, स्वर्णकार उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, कॉलेज मंत्री अतुल चौधरी, सहमंत्री कौशल कुमार, एसएफडी प्रमुख कुणाल कुमार शामिल थे। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष राकेश शाह स्वर्णकार ने कहा कि नामांकन में छात्रों को मेधा सूची में नाम आने के बावजूद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु सीएम कॉलेज दरभंगा की 41 सदस्यीय टीम रवाना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में जीडी कॉलेज बेगूसराय में 24 से 27 सितंबर के बीच आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव 2019 में भाग लेने हेतु सीएम कॉलेज दरभंगा की 41 सदस्यीय युवा टीम बस से संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया के नेतृत्व में प्रातः महाविद्यालय परिसर से विदा हुई। इस अवसर पर विपिन कुमार सिंह, PTI श्याम किशोर मंडल, डॉक्टर RN चौरसिया, प्रकाश कुमार सहित प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं एवं अनेक अभिभावक भी उपस्थित थे। टीम को प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद तथा अभिभावक की ओर से प्रोफेसर सुशील ठाकुर ने हरी झंडी देकर विदा किया। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य ने टीम को विजयी होने के गुर बताते हुए कहा कि अनुशासन का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। छात्र आपसी तालमेल बनाकर ही विजयी हो सकते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई प्रेस वार्ता। चुनाव की तिथि से असंतुष्ट हैं कई छात्र संगठन। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई प्रेस वार्ता। चुनाव की तिथि से असंतुष्ट हैं कई छात्र संगठन। 26 को विश्वविद्यालय पर होगा जोरदार प्रदर्शन। सीपीआई कार्यालय में कई छात्र संगठनों के द्वारा संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को छात्र संगठन आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, MSU के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन सक्सेना, SFI जिला सचिव नीरज कुमार, AIDSO जिला सचिव ललित झा, छात्र राजद के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव, AISF अध्यक्ष शशि रंजन, आइसा जिला सचिव विशाल मांझी, MSU के विश्वविद्यालय सचिव जयप्रकाश झा, छात्र राजद के मनीष यादव आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव 2019-2020 की अधिसूचना लिंग 2 कमेटी को नजरअंदाज कर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की बैठक का हुआ आयोजन। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ सिंहवाड़ा प्रखंड की बैठक संघ के जिला सचिव चमन आरा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसे संघ के जिला संरक्षक उमेश प्रसाद शाह ने संबोधित करते हुए कहा, विगत आशा हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से तमाम मांगों समेत 1000 रुपये मासिक मानदेय देने के सफल वार्ता के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई, जिसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मानदेय को पारितोषिक के रूप में घोषणा कर आशा के साथ भद्दा मजाक किया है। इससे सूबे बिहार की आशा में आक्रोश है, जिसे लेकर आशा तमाम जिलों में प्रखंड PHC पर 30 सितंबर को आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी एवं PHC स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, आशा के राशि भुगतान में कमीशनखोरी पर रोक व कार्यस्थल पर सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। जिला सचिव चमन आरा ने अपने संबोधन में कहा, केंद्र और राज्य द्वारा देय राशि का भुगतान में PHC स्तर पर व्यापक गड़बड़ी है, जिसे ठीक करते हुए आशा को अविलंब भुगतान किया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण मेला सह लोक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उप निर्वाचन हेतु घोषणा के साथ ही कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू। वरीय अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई। 2 PDS डीलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। CWJC एवं MJC के मामलों में SOF दायर करने का निर्देश। शोध कार्य डाटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग आवश्यक, बोले कुलपति। CM कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ। और धूमधाम से मनाया गया शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा रामधनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।